विद्यालय प्रबंधक समिति का गठन किया जाए और उस गठन में अभिभावकों को बुलाया जाए। हर बार की तरह चोरी किया जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि सभी को बुला के किया जाए। और उस गठन हो कहीं पढ़ा तू 8 में तो विद्यालय में मीटिंग रहा 30 तारीख के लिख के दे हैं, बुलाए रहे क्यों कि आप सबके सूचना बा कि नहीं कहे ना रहे सरकारी स्कूल में कौन से क्लास है 6 तब मीटिंग रहा बुलाए रहे स्कूल पे कि माई बाबू बुला लिया क्यों के नहीं आपको पढ़ा था सरकारी में कई में है 2 में है स्कूल में एडमिशन नहीं कराऊंगा। अगर वहाँ पर जो विद्यालय पढ़ाया जाता है अगर बच्चों को अभिभावकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो कौन अभिभावक अपने बच्चों को उस विद्यालय में भेजेगा। निकले जो लिख के दे देते इनका कोई बच्चा ही नहीं पढ़ रहा है उसमें, इनको सैलरी किस बात की दी जाती है। सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं, पढ़ाने आए हैं। हम अभी दूसरे घर पर आए हुए हैं जो कि इनके 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं भी इनसे भी पूछना चाहता हूं कि जो एसएमसी का जो गठन किया गया था विद्यालय प्रबंधक समिति का, इसमें लिख के जो दे दिए हैं खंड शिक्षा अधिकारी भी और यहाँ के प्रधानाध्यापक भी, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इनको हो सकता है हमें न बुला के इनको बुलाया गया हो, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा। तो आप बताओ मीटिंग में रहा बुलाए रहे ना स्कूल पे? नहीं हमें नहीं बुलाए हैं, ना हमारा लड़का कहे नहीं। अंजलि आप कहाँ पढ़ती हो? मीटिंग रहा तो कहे नारायण का कि बुला लिया स्कूल पे क्यों माता पिता के? नहीं ठीक है, इनको भी नहीं बुलाया गया था, तो मैं इसी सिलसिले में इनके भी घर आया, तो इनके भी 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इनको भी नहीं बुलाया गया है। एसएमसी का जो गठन किया गया वो फर्जी तरीके से लिख के दे दिया गया इनके द्वारा। ये जो लोग इसी सिलसिले में मैं दूसरे के घर पर आया हूँ, तो यहाँ पर भी 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि जो विद्यालय प्रबंधक समिति एसएमसी का गठन किया गया है तो इनके बच्चों के माध्यम से इनके माता पिता को सूचित किया गया था कि नहीं, तो मैं इनसे पूछा क्या नाम। तो जैसे कहे हुए कि अपने माई बाबू को बुला लिया क्यों नहीं कह रहे हैं? तू कहीं पढ़ा था तब मीटिंग रहा बुलाए रहे कि नहीं? इनको भी नहीं सूचना किया था, तो 2 बच्चे इनके भी पढ़ते हैं, इनको भी नहीं बुलाया गया। तो ये लिख के दे दिए हैं कि 30 तारीख को मीटिंग था। मैं बीआरसी साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आपने ये फर्जी रिपोर्ट लगाया फिर क्यों आपको हमें आपने बुलाया भी नहीं? जो इन लोगों ने लिख के दे दिया है वही आपने कॉपी और पेस्ट कर दिया है। नमस्कार, हाय दोस्तों, आइए हम बहुत ही प्रचलित और चर्चित नाम जो कि इनके पहचान की कोई कमी नहीं है, लोग जानते भी हैं, तो इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और शिक्षा समिति का जो गठन किया गया है जो उसमें एक लिखा गया है कि अभिभावकों को बुलाकर नियुक्ति की जाए, फिर भी इनको वहाँ पे गलत ठहराया गया है कि इनके घर के कोई बच्चे पढ़ते नहीं हैं। और आप इनसे डायरेक्ट मिलवाते हैं कि आपके घर के बच्चे पढ़ते हैं? जी ज़रूर पढ़ते हैं। तो जो आप अभी बता रहे हैं कि एसएमसी का जो गठन किया विद्यालय प्रबंधक समिति का, तो मैं विद्यालय पे गया था वहाँ पर, तो मैं प्रधानाध्यापक से बात किया, प्रधानाध्यापक और हमारे ग्राम प्रधान से भी मैंने बात किया कि उसमें जब एसएमसी गठन किया जाए तो मुझे बुलाया जाए। तो धीरे धीरे मुझे 30 तारीख निकल गया, मैं पूछते पूछते उन लोगों ने हीला हवाली करता रहा। उनके द्वारा हीला हवाली वो लोग करते रहे कि अब होगा बुलाया जाएगा। तो मैंने एक आजीआरएस किया 3 तारीख को, विद्यालय बंद होने के बाद मैंने एक आजीआरएस किया कि हमारे गठन में जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें आपको दिखाया गया है कि आपके घर के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो ये इसमें वो लोग सरासर अन्याय किया गया है आपके साथ, जैसा कि इस रिपोर्ट में दिखाए गए हैं। जो इस रिपोर्ट है इसमें आपको दिखाया गया है। बताना चाहता हूँ जब मैंने आजीआरएस किया उसका, तो इनके द्वारा रिपोर्ट लगा के मुझे 6 तारीख को, आप देख सकते हैं बीआरसी से, ये बीआरसी खंड शिक्षा अधिकारी से मुझे 6 तारीख 6/1/2023 को रिपोर्ट लगा के ये दी गई कि इनका कोई बच्चा विद्यालय में नहीं पढ़ता है। तो इसी सिलसिले में आप सब जब घर पर आए तो मैं बताना चाहता हूँ, ये लिख के दिए हैं हमें कि इनका कोई बच्चा विद्यालय में नहीं पढ़ता है। तो मैं इनसे मांग करना चाहता हूँ, ये देखिए हमारे जो सिस्टर हैं हमारे, उनका बच्चा है और हमारे भाई के 2 बच्चे, कुल 5 बच्चे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। ये सभी उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं और ये हमारे घर के बच्चे हैं, जो कि फिर भी इन लोगों ने फर्जी लिख के दे दिया कि इनका कोई बच्चा विद्यालय में नहीं पढ़ता है। तो मैं बीएसए साहब से मांग करना चाहता हूं, ये लोग जो फर्जी रिपोर्ट लगा के दिए हैं, अगर कोई झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाता है। अगर ये लोग फर्जी, अगर इसकी जांच की जाए, मैं मांग करूंगा इसकी जांच की जाए। अगर इन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट लगा के दिया है ये सभी लोगों ने, और यही रिपोर्ट बीआरसी से भी हमें मिला है, बीआरसी साहब ने भी, खंड शिक्षा अधिकारी ने भी मुझे दिया है कि इनका कोई बच्चा नहीं पढ़ता। इन्होंने बिना जांचे परखे कोई मुझसे संपर्क भी नहीं किया, जो कि हमारा मोबाइल नंबर भी था कंप्लेन में, तो बिना मुझसे पूछे, बिना कोई संपर्क किए इन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट लगा दिया है। और मैं इन 5 बच्चों को बताइए अब उस विद्यालय में कैसे भेजूं पढ़ने, तो ये लोग अब जानते हुए भी ये लोगों ने फर्जी रिपोर्ट लगाया, वही रिपोर्ट खंड शिक्षा अधिकारी ने भी बिना पूछे लगा दिया है।
ये IGRS का खेला होता है इसमें कि ये लोग कॉपी पेस्ट किए हैं। ये लोग जो लिख के दे दिए वही खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने भी वही लिख के दे दिया, इनका कोई बच्चा विद्यालय में नहीं पढ़ता है। जो कि आप देख सकते हैं सामने हमारे यहाँ से 5 बच्चे डेली, वो भी डेली मैं इनको भेजता हूँ विद्यालय पढ़ने के लिए कि ये लोग डेली विद्यालय पे पढ़ने जाएं, जो कि विद्यालय है अगर वहाँ पर पढ़ाई किया जाता है सरकारी विद्यालय तो वहाँ पर डेली जाएं। और जब मैंने SMC के लिए मांग किया वहाँ पर कि मैं भी वहाँ पर सम्मिलित होना चाहता हूँ, जानना चाहूँगा कौन अध्यक्ष है कौन उपाध्यक्ष, इन लोगों ने किसी को सूचना नहीं दिया। इसी बारे में मैं घर घर जा रहा हूँ कि क्योंकि इन लोगों ने जो रिपोर्ट में लिख के दिया है वो सरासर गलत लिख के दे दिया है और किसी भी अभिभावक के साथ ऐसा रिपोर्ट लिख के इन लोगों को नहीं देना चाहिए था। मैं BSI साहब से मांग करूंगा कि इसकी पहले जांच की जाए। अगर 5 बच्चे हमारे घर से पढ़ रहे हैं तो मैं इन बच्चों को अगली बार अगर इस वक्त न्याय नहीं हुआ तो इन 5 बच्चों को मैं दूसरी जगह एडमिशन कराऊंगा, प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल में मैं सरकारी स्कूल में ये 5 बच्चे उसी विद्यालय में हमारे पढ़ते हैं। मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि इन लोगों ने ऐसा लिख के दे दिया है कि इनका कोई बच्चा उस विद्यालय में नहीं पढ़ता है। तो पहले इसकी जाँच की जाए, अगर इसकी जाँच नहीं होगा तो मैं इन बच्चों को दूसरी जगह एडमिशन कराऊंगा। और मैं ये मांग करूंगा BSI हिसाब से सरकारी स्कूल यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अगर 6 से 7 लाख रुपए यहाँ के सैलरी में इन अध्यापकों को दिया जाता है तो ये लोग फर्जी पैसा क्यों ले रहे हैं। जो MDM का पैसा है उसमें भी ये लोग हिलाहवाली करते होंगे, फिर जो हमको लिख के दे दिए हैं अगर उसमें भी बच्चों के साथ अन्याय करते होंगे। पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हो तो लिख के दे दिए, इनका कोई बच्चा ही नहीं पढ़ता है। अगर कोई मांग करता है उसके लिए कि इसमें सही होना चाहिए तो लोग फर्जी लिख के दे देते हैं। ठीक, हाँ चलो। चलिए, जैसा कि आप बताएं आपके साथ बहुत ही गलत, और आपके साथ ही नहीं, आप इतने शिक्षा के प्रति जागरूक हैं जब आपके साथ ऐसा किया जा सकता है। जो अभिभावक जो कि सरकार तमाम प्रकार की योजनाएं निकालती हैं कि बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं कि बच्चों को स्कूल भेजें। आप कड़ी मेहनत करके बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं प्रतिदिन, फिर भी आपके बच्चे के साथ अन्याय किया जा रहा है। आपके बच्चे नहीं बल्कि पूरे ग्राम सभा के बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है। इसकी ज़रूर जांच करवाएं। यहाँ के जो टीचर लोग हैं वो लोग आते हैं यहाँ, बच्चों से ये मामला जानने में आया है कि बच्चे बताते हैं कि सर लोग आके मोबाइल भी चलाते हैं। तो यहाँ पे एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाए। जो कि शिक्षा व्यवस्था, ये योगी सरकार चाहती है कि ये गरीब के बच्चे पढ़ें, फिर भी ये लोग अपना वहाँ पे चश्मा सीधा करने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, शिक्षा से वंचित करते हैं। क्योंकि अगर ये गरीब के बच्चे पढ़ लेंगे तो हम लोगों से सवाल करेंगे, और वहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं फिर भी नहीं वो लोग पढ़ाते। ये बच्चे का कहना है, हमने कई बच्चों से पूछा है, और इसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए।